नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, इलाज के साथ मरीज को हौसला देते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। योग का अनुभव जुड़ने से बढ़ जाती है शक्तियां। गृह मंत्री अमित शाह ने आंतरिक सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए पुलिस प्रौद्योगिकी आयोग की जरूरत पर दिया बल। झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा आज हुए सेवानिवृत्त। जैप 1 ग्राउंड में दी गई विदाई। आदिवासी सेंगल अभियान के आंदोलनकारियों ने पाकुड़ और सरायकेला में रेल चक्का किया जाम। कई ट्रेनों का परिचालन हुआ बाधित। और 5वें खेलो इंडिया युवा खेल आज भोपाल में रंगारंग कार्यक्रम के साथ संपन्न होंगे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में आयोजित इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट आईएपी के 60वें राष्ट्रीय सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि फिजियोथेरेपिस्ट एक मरीज के लिए आशा और स्वास्थ्य लाभ के प्रतीक हैं। अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट वही है जिसकी मरीज को बार बार जरूरत न हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि फिजियोथेरेपी में योग का अनुभव जुड़ने से इसकी शक्ति और बढ़ जाती है। फिजियोथेरेपिस्ट के साथ योग की एक्सपर्टीज जुड़ जाती है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। शरीर की जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, जिनमें अक्सर फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, उसका समाधान कई बार योग में भी होता है, आसनों में भी होता है। इसलिए आपको फिजियोथेरेपी के साथ साथ योग भी आता होगा तो आपकी प्रोफेशनल पावर बढ़ जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आंतरिक सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए पुलिस प्रौद्योगिकी आयोग की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जागरूकता, तत्परता और कार्यदक्षता के 3 मंत्रों से आयोग पुलिस को हेड कांस्टेबल से लेकर महानिदेशक तक को तकनीक में प्रवीण करेगा और सुरक्षा बलों को आने वाले समय में चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाएगा। हैदराबाद में आज सुबह सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में भारतीय पुलिस सेवा के 74वें बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों की दीक्षांत परेड को संबोधित करते हुए श्री शाह ने इस बैच को अमृतकाल बैच का नाम दिया। श्री शाह ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में सरकार द्वारा उठाए गए सक्रिय कदमों से आंतरिक सुरक्षा के 3 संवेदनशील क्षेत्रों में हिंसा में कमी आई है। उन्होंने आईपीएस अधिकारियों को देश के आर्थिक केंद्रों और गरीबों को सुरक्षा मुहैया कराने तथा अपराधों की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्रगति और गरीबों की सेवा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के योगदान को देश सदा याद रखेगा। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल से प्रेरणा लेकर ही वे आज निरंतर सक्रिय हैं ताकि विकास का लाभ समाज के वंचित वर्ग को भी मिल सके। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से 24 मार्च तक चलेगा। इस बार सत्र में 17 कार्य दिवस होंगे। 27 फरवरी को सदन में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 1 मार्च को वित्त वर्ष 2022-23 का द्वितीय अनुपूरक बजट सदन में रखा जाएगा। 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट सदन में रखा जाएगा। झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा आज सेवानिवृत्त हो गए। रांची के जैप 1 ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें विभाग की ओर से विदाई दी गई। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी नीरज सिन्हा ने 12 फरवरी 2021 को झारखंड के डीजीपी के तौर पर पदभार ग्रहण किया था। इस मौके पर डीजी अजय कुमार सिंह, डीजी अनुराग गुप्ता, डीजी अनिल पाल्टा, एडीजी आरके मलिक, एडीजी प्रशांत सिंह, एडीजी मुरारी लाल मीणा समेत कई पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। सिमडेगा जिले में कल से फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत हुई। शहर के SS+2 स्कूल में उप विकास आयुक्त ने इस अभियान की शुरुआत की। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। सिमडेगा जिले में 10 फरवरी से फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत हुई। शहर के SS+2 स्कूल में उप विकास आयुक्त अरुण वाल्टर सांगा ने दीप प्रज्वलित कर इस अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि सिमडेगा जिला जंगलों से भरा है, यहाँ मच्छर भी अधिक हैं। यह बीमारी क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होती है। अभियान 25 फरवरी तक चलेगा, जिसमें 3,50,855 लोगों को यह दवा खिलाई जाएगी। इस दौरान ANM और सहिया घर घर जाकर भी लोगों को दवा खिलाएंगी।
मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सरायकेला खरसावा में आदिवासी सेंगल अभियान के तहत पारसनाथ तीर्थ स्थल को आदिवासी समुदाय को सुपुर्द करने और सरना कोड लागू करने की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। आदिवासी सेंगल अभियान कोल्हान जोन के बैनर तले आज सुबह सैकड़ों लोगों ने चांडिल रेलवे स्टेशन के पास सिकली रेलवे लाइन को जाम कर दिया, जिससे कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। ट्रैक जाम करने से इस रूट पर चलने वाली आनंद विहार नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, बड़का काना हटिया यात्री ट्रेन बाधित रही। वहीं टाटानगर स्टेशन से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों को डायवर्ट किया गया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इधर रेलवे ट्रैक जाम होने की सूचना के बाद रेलवे पुलिस बल और चांडिल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आंदोलनकारियों को समझाया, जिसके बाद रेलवे ट्रैक से जाम हटाया गया है और फिलहाल रेल आवागमन बहाल किया गया है। आदिवासी सेंगल अभियान के केंद्रीय अध्यक्ष सोनाराम सोरेन ने मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं होने पर आगामी 11 अप्रैल से फिर से आंदोलन की शुरुआत करने की बात कही। इधर पाकुड़ जिले में 5 सूत्री मांगों को लेकर आदिवासी सेंगल अभियान के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने रेल चक्का जाम कर दिया है। इस कारण पत्थरों और कोयले की ढुलाई रेल मार्ग से बाधित हो गई। सावित्रीबाई फुले बालिका समृद्धि योजना के तहत गिरिडीह जिले में 50,000 बच्चियों को आर्थिक सहायता मिली है। मार्च तक 20,000 बच्चियों को लाभ मिलेगा। उपायुक्त नमन प्रेयस लकड़ा ने कहा है कि सरकार महिला विकास के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। बच्चियों की पढ़ाई में दिक्कत न हो, इसके लिए उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि सावित्रीबाई फुले बालिका समृद्धि योजना के तहत बच्चियों और किशोरियों को पढ़ाई में मदद के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक इस योजना का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में 2 नए न्यायाधीश नियुक्त किए हैं। इसके साथ ही न्यायालय में न्यायाधीशों की निर्धारित संख्या पूरी हो गई है। विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने नई नियुक्तियों की घोषणा करते हुए बताया कि उच्च न्यायालय के 2 मुख्य न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया है। अब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 34 हो गई है। बिहार और झारखंड की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गोड्डा में पुलिस और उत्पाद विभाग ने शराब के अवैध कारोबार का खुलासा किया है। पुलिस ने भारी मात्रा में नकली शराब की पेटियां बरामद की हैं। एसडीपीओ ने बताया है कि अमरपुर गांव के बड़गढ़ा टोला में छापेमारी में शराब की बहुत बड़ी खेप बरामद की गई। कुछ पेटियों में ब्रांडेड शराब भी पाई गई है। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और 5वें खेलो इंडिया युवा खेल आज भोपाल में रंगारंग कार्यक्रम के साथ संपन्न होंगे। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। महाराष्ट्र ने 154 पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान बरकरार रखा है। इनमें 53 स्वर्ण, 54 रजत और 47 कांस्य पदक हैं। हरियाणा 40 स्वर्ण पदक सहित कुल 116 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि मेजबान मध्य प्रदेश 37 स्वर्ण पदकों सहित 90 पदक लेकर तीसरे स्थान पर है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, इलाज के साथ मरीज को हौसला देते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। योग का अनुभव जुड़ने से बढ़ जाती है शक्तियां। गृह मंत्री अमित शाह ने आंतरिक सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए पुलिस प्रौद्योगिकी आयोग की जरूरत पर दिया बल। झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा आज हुए सेवानिवृत्त। जैप 1 ग्राउंड में दी गई विदाई। आदिवासी सेंगल अभियान के आंदोलनकारियों ने पाकुड़ और सरायकेला में रेल चक्का किया जाम। कई ट्रेनों का परिचालन हुआ बाधित। और 5वें खेलो इंडिया युवा खेल आज भोपाल में रंगारंग कार्यक्रम के साथ होंगे संपन्न। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।